नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी मैसेजिंग सिस्टम में आप मैसेज डालते हैं, माना ये जाता है कि एंड टू एंड वो इनक्रिप्टेड है। लेकिन सावधान, ऐसा नहीं है। बीच में कोई सेंध लगा सकता है और ऐसा ही सेंध लगाया गया है चुनाव के दौरान कुछ पत्रकारों और ह्यूमन एक्टिविस्ट के मोबाइल में। और ये सनसनीखेज खुलासा जो हुआ है वो फेसबुक जिसका स्वामित्व करती है, व्हाट्सएप का जो स्वामित्व है वो फेसबुक के पास है, उसने जो है अमेरिका के संघीय अदालत में जो है इसको लेकर के मुकदमा दायर किया है। और उसने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पे आरोप लगाया है। बेसिकली ये ग्रुप है एनएसओ समूह, उस पर आरोप लगाया कि इसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके लगभग 1400 व्हाट्सएप यूजर्स पे नज़र रखी थी, जिसमें से कि काफ़ी लोग जो है भारत से भी थे। उसमें पत्रकार भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, दलित एक्टिविस्ट भी थे और लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते उन पर नज़र रखी गई। अब सवाल ये उठता है कि नज़र कैसे रखी गई। वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है कि जहाँ से भेजा जाएगा और जिसके पास भेजा जाएगा वही पढ़ सकता है। उसके लिए क्या किया इस समूह ने, जिस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, पेगासस स्पाईवेयर का, कि मिस कॉल किया गया और उस मिस कॉल के ज़रिए आपके फ़ोन में सेंध लगा दी गई। अब आप ये सोच करके मैसेजबाजी कर रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि ये तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आप गोपनीय बातें भी किसी से शेयर कर रहे हैं। वो सब कुछ जो है जो एनएसओ समूह है उसके पास भी जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया है। और सिर्फ ये भारत में ही नहीं इन्होंने किया, इन्होंने वैसे तो किया है लगभग 1500 लोगों पे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस स्टोरी को ब्रेक किया है जिसमें ऐसा आरोप है। अब वहाँ पे जब संघीय अदालत में, अमेरिका के संघीय अदालत में ये मामला पहुँचा तो वहाँ पे नाम पूछा गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने अभी नाम का खुलासा नहीं किया, शायद गोपनीयता बरत रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया ज़रूर है कि जब हमें पता चल गया था तो हमने उन लोगों से संपर्क साध लिया था। किससे संपर्क साधा था? जिनके फ़ोन की एक तरह से जासूसी हो रही थी, उनसे संपर्क करके बता दिया गया था कि आप सावधान रहिए, ऐसे ऐसे हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे कि हम डिजिटल मोड में पेमेंट में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत के लिए, चाहे व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड नहीं आता है। इसलिए तमाम लोग अपनी गोपनीय बातें व्हाट्सएप कॉल से करने लगे हैं। उसमें माना यह जाता है कि व्हाट्सएप से जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो भी कोई और नहीं पढ़ सकता, 2 के अलावा, जो भेज रहा है वो और जो जिसके पास जा रहा है वो। लेकिन कुछ भी जो है अभेद्य नहीं है, सबको भेजा जा सकता है और टेक्नोलॉजी से ही भेजा जा रहा है। तो इसके लिए जो एनएसओ, इजरायली एनएसओ है, उसने जो आजमाया था टेक्नोलॉजी, वो कुछ इस तरह से अपना आजमाया था कि उस नंबर पे कॉल किया गया, मिस कॉल किया गया और उसके बाद उसमें एक तरह से अपना जासूस उस कॉल के ज़रिए ट्रांसफ़र किया और वो जासूसी करने लगा कि क्या ये बातचीत कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। तो इस तरीके से, हालांकि इसमें अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि जो एनएसओ समूह है और पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके जो भी उसने जानकारी जुटाई, वो किसके लिए जुटाई, वो किसके लिए यूजफुल हो सकता था, चुनाव के दौरान ही ऐसा क्यों किया गया, इसमें कौन कौन शामिल है, ये सब जांच का विषय है। और चूंकि वहाँ पे संघीय अदालत में ये मामला उठा है, इसलिए अब देखते हैं कि वहाँ की संघीय अदालत अमेरिका की इस पर क्या डिसीजन लेती है। क्योंकि वहाँ पे ना राइट टू प्राइवेसी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, जैसे मानवाधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये इसको लेकर के वहाँ पे बहुत सख्त नियम कानून है कि आप किसी के प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। वो क्या बातचीत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और जब कभी ऐसा हुआ है तो वहाँ पे सख्त स्टैंड लिया गया है। तो अब ये देखते हैं कि इस वहाँ पे क्या इस समूह के खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर क्या लिंक निकलता है कि भारत में यदि चुनाव के दौरान ऐसा कराया जा रहा था तो कौन करा रहा था, कौन इसके पीछे था, किसको उससे लाभ हो सकता था और इन एक्टिविस्टों पे नज़र रखने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है। ये सब कुछ अभी एक तरह से पब्लिक फोरम में आना बाकी है। हो सकता है कि आगे चल कर के ये भी बात सामने आ जाए कि कौन कौन से पत्रकार हैं, कौन कौन से जो है एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और क्यों नज़र रखी जा रही थी। तो जैसे ही इसके बारे में और जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।